हमारे आचार्य श्री के साथ 36वां चतुर्मास यहाँ छलावी लाल जैन मंदिर की पर से चल रहा है। उसमें आज बड़े ही अथक प्रयास के बाद आज पत्रकार बंधुओं के साथ बैठक है। मैं चाहता हूँ सबसे पहले परिचय के साथ शुरू करूँ और एक एक करके आप अपना परिचय देते जाएँ और गुरु जी का आशीर्वाद। जिन समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मुख्य समाचारों को जन जन तक पहुँचाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। हम आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। भारतीय संस्कृति में अहिंसा का महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे कोई भी धर्म हो, मत हो, संप्रदाय हो, आमनाय हो, अहिंसा सर्वोपरि है। हिंदू धर्म में दया को धर्म का मूल कहा है। महाभारत में अहिंसा परमो धर्म है, इस वाक्य को उल्लेख किया है। जैन धर्म मूलतः अहिंसा पर ही आधारित है। बौद्ध धर्म जिसने मध्यम मार्ग में अहिंसा को स्थान दिया है, चाहे सिख धर्म है, चाहे मुस्लिम धर्म है, चाहे ईसाई धर्म है, पारसी धर्म है, सभी ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार अहिंसा, दया, करुणा, रहम आदि शब्दों का प्रयोग है और उन्हें धर्म का मूल माना गया है। जैन संप्रदाय के साधु इन चातुर्मास के समय में जीवों की उत्पत्ति हेतु हो जाने से वे एक जगह 4 महीने प्रवास करते हैं। न केवल जैन संस्कृति में, भारतीय अन्य संस्कृति वैदिक परंपरा में भी चातुर्मास करने की परंपरा पुरावैदिक काल से विद्यमान है। जैन संस्कृति की तो अनादिम परंपरा है। चातुर्मास श्रवण एक स्थान पर करते हैं। यहाँ फैजाबाद में चातुर्मास के लिए 17 जुलाई को प्रवेश हुआ। 21 जुलाई को समाज के द्वारा कलश स्थापना समारोह का भव्य कार्यक्रम संपन्न किया। 28 जुलाई को यहाँ पर दीक्षाओं का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज नारी प्रतिभा सम्मान, नारी सम्मेलन, नारी शक्ति जागरण इत्यादि विषयों को लेकर आज मीटिंग रखी थी, जिसका कार्यक्रम 4 अगस्त को यहीं पांडाल में रविवार को रखा है, जिसमें समाज की प्रमुख नारियों का सम्मान एवं उनके वक्तव्य यहाँ पर प्रस्तुत किए जाएंगे। नारी समाज में जो विकृतियाँ आज दृष्टिगोचर हो रही हैं, उन विकृतियों को दूर करने का क्या प्रयास किया जाए। नारी या महिला शक्ति अपने विचारों को यहाँ प्रस्तुत करेंगे। पत्रकार बंधुओं से हमारा बस इतना ही अनुरोध है, समय समय पर अच्छी वाक्य, सुवाक्य व सुभाषित साधु संतों के सार गर्भित उपदेश एवं समाज में विकास के लिए वो भी सूत्र प्रस्तुत किए जाएं। तब निस्संदेह हमारा भारत न केवल विकासशील देशों में आगे गिना जाएगा, ये सुसमृद्ध और संपन्न देश भी माना जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से नकारात्मक समाचार भी निकलते होंगे, हम मानते हैं आपकी मजबूरी है, किंतु हमारा इतना ही आपके लिए कहना है, जो सकारात्मक समाचार हैं उनको मुख्य स्थान दें, जिससे भारतीय संस्कृति को संरक्षित और सुरक्षित किया जा सके। आपस में प्रेम भाव बढ़े, वात्सल्य की भावना बढ़े, सहयोग की भावना बढ़े, अहिंसा के विचार बढ़े, सदाचार, शिष्टाचार, विनयाचार वृद्धि को प्राप्त हो एवं
अन्य प्रकार के जो विकृत भाव हैं, क्लेश, कलह, वैमनस्य, लड़ाई झगड़े इत्यादि की दो भावनाएं समाज से प्रेरित हों, इस प्रकार आपका प्रयास रहे तब निस्संदेह प्रशंसनीय माना जाएगा। न केवल जैन जगत, पूरी भारतीय संस्कृति आपके अवदानों का निस्संदेह केवल स्मरण ही नहीं करेगी, उसे प्रोत्साहन भी देगी और अभिनंदन करने के योग्य आपका व्यक्तित्व माना जाएगा। हमारा आप सभी, चाहे पंजाब केसरी से, चाहे नवभारत टाइम्स से, चाहे दैनिक जागरण से, अमर उजाला से, या आपके लोकल चैनल हैं, यूट्यूब चैनल, उनके माध्यम से आप समाचारों को प्रसार करना चाहते हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद। कभी मध्य में आप कार्यक्रम में आ सकते हैं और उन कार्यक्रमों की झलकियाँ भी आप ग्रहण कर सकते हैं। यदि आपकी कोई जिज्ञासाएं हों तो कभी भी आकर के अपनी जिज्ञासाओं का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। अभी भी आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आप सबको एक बार पुनः आशीर्वाद, क्योंकि मीडिया किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। उसमें सामर्थ्य होता है, चाहे शासन हो और चाहे प्रशासन, चाहे सामान्य जनता हो। जहाँ कहीं भी कोई गलती दिखाई दे रही है, मीडिया निर्भीक होता है और अपनी सत्य बात को प्रस्तुत करने के लिए वो है आज भी प्रमाणिक माना जाता है। हमें आपसे यही आशा और उम्मीद है कि आप किसी लोभ लालच और भय से सत्य को छुपाएंगे नहीं, सत्य को प्रस्तुत करने का सम्यक प्रसार करेंगे। ओम शांति। वर्ष में चातुर्मास का समय एक ऐसा समय होता है जिसमें वर्षा अधिक होने से जीव राशि प्रचुर मात्रा में उत्पन्न हो जाती है। जैन साधक जीव रक्षा करने के भाव से, अहिंसा का उच्च कोटि का पालन करने के भाव से एक जगह रहकर के अपनी साधना को वृद्धिमत करते हैं। इन 4 महीने में व्यापार थोड़ा सा कम होता है, इसलिए साधकों को भी धर्म का समुचित लाभ प्राप्त हो जाता है। साधु इन दोनों भावनाओं को दृष्टि में रखते हुए चातुर्मास की स्थापना करते हैं। ये कब से शुरू होता है और ये कब जाकर संपन्न होता है? इसमें क्या क्या कार्यक्रम करते हैं? चातुर्मास की स्थापना का कार्य आषाढ़ सुदी चतुर्दशी से लेकर के श्रावण पंचमी के बीच में स्थापना हो जाती है और निष्ठापना दीपावली पर हो जाती है। इस चातुर्मास में तीर्थंकरों के मोक्ष कल्याण, धर्म कल्याण आदि जयंतियाँ, इसके साथ साथ प्रदूषण पर्व, सूर्य कारण पर्व एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्य जो समाज सुधार के लिए, धर्म की प्रभावना के लिए, अहिंसा की वृद्धि के लिए संभव हो सकते हैं, वे सभी कार्य किए जाते हैं। समाज की एकता, अखंडता बरकरार रहे, समाज में आने वाली विकृतियों से समाज को बचाया जा सके इत्यादि पावन उद्देश्यों को लेकर के यह चातुर्मास की समाज स्थापना कराती है। गुरुजी, फिरोजाबाद की जैन समाज और आसपास लोग की जैन समाज से इस चातुर्मास हेतु क्या संदेश देना चाहिए, क्या करना चाहिए उन्हें धर्म की प्रभावना के लिए? न केवल फिरोजाबाद, पूरे भारतवर्ष सदस्य सभी समाज से इतना ही कहना है, अपनी जीवन शैली अहिंसा पर आधारित रखें, आपस में प्रेम भाव से रहें, मैत्री, करुणा एवं वात्सल्य का भाव, सहयोग की भावना रखें और इस चातुर्मास में हमेशा ही आप एकता के साथ रहें, बिखरते परिवारों को जोड़ने का काम करें, भाईचारा जीवंतता को प्राप्त हो। आज भाइयों में जो अनमन है, जो भाइयों में कहीं कहीं वैमनस्यता दिखाई देती है, कटुता का भाव दिखाई देता है, हम सभी भाई आपस में मिलकर के जुड़ करके एक दूसरे के प्रति सहयोगी बने। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जो ये आगामी महिला सम्मेलन का कार्यक्रम किया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य और क्या रणनीति रहेगी? देखिए, भारतीय संस्कृति का यदि मूल आधार माना जाए तो नारी पक्ष
एक विशेष महत्व रखता है। वर्तमान काल में नारी समाज में कुछ विकृतियां पनप रही हैं। उन विकृतियों को दूर कैसे किया जाए, इस संबंध में नारी यानी महिलाएं अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगी। जैसे समाज में अन्य जाति विवाह या तलाक की जो स्थिति, गर्भपात की स्थिति या परिवार का बिखराव इत्यादि ऐसी विकृतियां समाज में पनप रही हैं, उस सब पर विचार करना है और उस संबंध में नारी ही सुझाव दे सकती हैं। तो उनकी लगभग 50 महिलाओं के विचार यहाँ प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके साथ साथ उससे संबंधित कुछ विलेखन किए जाएंगे। इसके साथ साथ जिन महिलाओं ने समाज में सेवा प्रदान की है उनका सम्मान भी होगा। यह नारी सम्मेलन या प्रतिभा सम्मान 4 अगस्त को यहाँ पर संपन्न किया जाएगा। पूरे जिले की महिलाएं संभावित एकत्रित होंगी। अनुमान है कमेटी वालों का यहाँ पर लगभग 2000 से अधिक महिलाओं के एकत्रित होने की संभावना है। यह कार्यक्रम लगभग 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक संचालित किया जाएगा। गुरुजी, एक छोटा सा प्रश्न और है। जैसा कि हमने सुनने में आ रहा है 12 वर्ष बाद बाहुली भगवान का महामस्तकाभिषेक किया जाता है, तो इस साल क्या संभावना है महामस्तकाभिषेक की? भगवान बाहुली की जैसे महापुरुष हुए, इन्होंने चक्रवर्ती को जीत करके और अपने राज का त्याग कर तपस्या की। 1 वर्ष तक निरंतर खड़ी रही और केवल ज्ञान को प्राप्त किया। भगवान बाहुली की मूर्ति आज से लगभग 1045 वर्ष पूर्व श्रवण बेलगोल में वहाँ विद्यमान है। उसके उपरांत पूरी भारतवर्ष में विद्यमान है। यहाँ पर भी श्री श्रीरामलाल के माध्यम से भगवान बाहुली की मूर्ति प्रतिष्ठा कराई गई। 12 वर्ष का समय एक ऐसा समय होता है जिसमें व्यक्ति का भाग्य भी बदल जाता है। कहते हैं 12 साल में तो घोड़े के फिर बदल जाते हैं। तो 12 वर्ष में यह धर्म का आयोजन, चाहे कुंभ का मेला हो, चाहे भगवान बाहुली का अभिषेक हो, चाहे अन्य कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो, 12 वर्ष में संपन्न किए जाते हैं। यहाँ पर ही 4 दिसंबर से 7 दिसंबर तक यहाँ पर भगवान बाहुली की निष्ठा आदि संबंधी कार्य एवं महामृत का अभिषेक संपन्न किया जाएगा, जिसमें संभावना यही है भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत से, प्रत्येक नगर महानगर से जो भी श्रेष्ठी वर्ग हैं, जिन भक्त हैं, वे यहाँ पर आकर के भगवान बाहुली के चरणों में अपनी श्रद्धा के पुष्प चढ़ाएंगे और मस्तकाभिषेक करके 7 पुण्य को प्राप्त कर सकेंगे। जिसके लिए पूरा फिरोजाबाद समाज बहुत उत्साहित है। तैयारियां लगभग 2 महीने पहले से प्रारंभ हो चुकी हैं। यह कार्यक्रम निस्संदेह विश्व शांति के लिए एवं सबकी समृद्धि के लिए संपन्न किया जा रहा है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।